हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर अकाउंटेंसी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशियोज़। अगर आपने ये चैप्टर प्रॉपरली समझ लिया तो एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स हो या थ्योरी आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ दोनों ही अटैम्प्ट कर पाओगे। सो प्लीज़ पूरा लेक्चर एंड तक ज़रूर देखो, क्योंकि आज मैं आपको रट्टा नहीं लॉजिक से समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मीनिंग क्या है, रेशो का मीनिंग क्या है, क्या होता है रेशो। रेशो सिंपली एक कंपैरिजन है बिटवीन टू नंबर्स। कोई दो नंबर उनके बीच में कंपैरिजन बताता है, वो रेशो कहलाता है। मतलब अगर दो फाइनेंशियल फिगर्स हैं हमारे पास, जैसे करंट एसेट्स हैं और करंट लाइबिलिटीज़ भी हैं, तो उनका जो रिलेशन है वो बताता है रेशो। ठीक है, रेशो ही शो करता है कि करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटीज़ या कोई भी अदर फिगर उनके बीच में जो भी रिलेशन बताता है वो रेशो बताता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम करंट एसेट्स 2 लाख की हैं और करंट लाइबिलिटीज़ 1 लाख की है, तो रेशो होगा 2:1 का। तो सिंपली लैंग्वेज में हम कहेंगे कि कंपनी के पास 2 रुपये हैं एसेट्स के और 1 रुपये लाइबिलिटी पे करने के लिए है। मीन्स कंपनी के पास 1 रुपये की लाइबिलिटी है तो 2 रुपये की एसेट्स हैं पे करने का। ठीक है, अब देखते हैं हम अकाउंटिंग रेशियो, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। अभी हमने समझा रेशियो क्या होता है। रेशियो मीन्स जो दो नंबर्स के बीच में रिलेशन बताता है। और अब देखेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो वो रेशियो होते हैं जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कैलकुलेट करते हैं। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो भी फिगर्स हैं, जैसे सेल्स है या कोई एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नेट प्रॉफिट, तो वो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर्स हैं। तो या तो हम वहाँ से कोई भी फिगर्स ले सकते हैं कंपैरिजन के लिए, रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, या फिर हम दूसरा बैलेंस शीट से लेते हैं। बैलेंस शीट से करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ या फिर शेयर कैपिटल या लॉन्ग टर्म लोन्स, तो ये सारी फिगर्स हो गई जो हम बैलेंस शीट से पिक करते हैं। तो जो बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से जो भी हम फिगर्स लेते हैं और उनके बीच में हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं कि उनके बीच में क्या रेशियो है, तो उसको अकाउंटिंग रेशियो कहते हैं। इनका क्या पर्पस होता है रेशियो निकालने का, मीन्स अकाउंटिंग रेशियो को हम क्यों निकालते हैं। तो इनका पर्पस होता है कि बिजनेस की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको एनालाइज करना कि अब जो बिजनेस की कैसी है, बिजनेस में प्रॉफिट है या बिजनेस में लॉस है, बिजनेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है, स्टेबल है या नहीं, या भी रिस्की है। तो ये सब हमें पता लगता है रेशियो कैलकुलेट करने से। अब देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग जो रेशियो है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखे हैं। जैसे लिक्विडिटी रेशियो होते हैं, एक सोल्वेंसी रेशियो होता है, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो में आता है आपका शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी से रिलेटेड रेशियो, जो बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को कैलकुलेट बताते हैं कि कैसी है। शॉर्ट टर्म लोन्स जो हमने ले रखे हैं, जो जैसे करंट लाइबिलिटीज़ हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो उनको पे करने की कैपेसिटी बिजनेस के पास है या नहीं, ये बताता है आपका लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट है सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो बताता है कि किसी भी बिजनेस में लॉन्ग टर्म लोन्स को पे करने की कैपेसिटी बिजनेस में है या नहीं, सोल्वेंसी रेशियो वो बताता है। उसके बाद आएगा आपका एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो। इस रेशियो के नाम से ही पता लग रहा है कि ये रेशियो किसके बारे में कैलकुलेशन बताता है। टर्नओवर मीन्स सेल्स, जो सेल्स से रिलेटेड जितने भी रेशियो हैं, चाहे फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो हो, चाहे स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, तो ये सारे जो रेशियोज आते हैं ये एक्टिविटी रेशियो के अंडर में कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है अपना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, मीन्स प्रॉफिट बताएगा कि सेल्स की कंपेरिजन में नेट प्रॉफिट कितना है या हमारा ग्रोस प्रॉफिट कितना है, तो वो इस रेशियो से पता लग जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले आज हम डिटेल से कवर करेंगे क्लास में सिर्फ लिक्विडिटी रेशियो, और बाकी 3 जो टाइप के रेशियोज हैं
वो कैटेगरी हम नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी उसमें कैलकुलेट करेंगे। तो आज हम डिटेल से समझेंगे लिक्विडिटी रेशो क्या होता है। तो लिक्विडिटी रेशो में दो तरह के रेशो आते हैं, एक तो करंट रेशो और एक लिक्विड रेशो या क्विक उसको बोलते हैं लिक्विडिटी रेशो और दूसरा करंट रेशो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लिक्विडिटी रेशो क्या होता है, लिक्विडिटी का क्या मीन्स है। तो लिक्विडिटी का मीन्स होता है कि शॉर्ट टर्म पेमेंट एबिलिटी, किसी बिजनेस में जो शॉर्ट टर्म में अपने जो लोन्स और जो एडवांसेस ले रखे हैं उनकी पेमेंट कर सकते हैं, कैपेबल हैं या नहीं। तो ये बताता है कंपनी की करंट लायबिलिटीज़ टाइम से हम पे कर पाएंगे या नहीं। तो ये लिक्विडिटी रेशो बताता है। तो लिक्विडिटी रेशो किसी भी फर्म या कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि क्या बिजनेस एंटिटी अपनी करंट लायबिलिटीज़ को पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो इसे हम इसका दूसरा भी नाम है, इसे हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो के नाम से भी कहते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी रेशो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो के नाम से भी जाना जाता है। अब देखेंगे कि इसके अंडर में आता है एक तो करंट रेशो, दूसरा था लिक्विड रेशो। तो जो करंट रेशो है वो क्या होता है, तो करंट रेशो होता है करंट रेशो इंडिकेट्स दैट कंपनी अपनी करंट लायबिलिटी को करंट एसेट से चुका सकती है या नहीं। यानी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की जो सबसे बड़ी पहचान है वो करंट रेशो है और इसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, और इसका आइडियल रेशियो होता है 2:1। और अब देखते हैं कि हमें करंट एसेट्स में क्या क्या कवर होता है। तो करंट एसेट्स में आपका सारी जो भी करंट एसेट्स हैं जैसे कैश, बैंक, डेटर्स, इन्वेंट्री, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी वो सब जो आपके 12 मंथ्स में कैश में कन्वर्ट हो जाएं, ऐसी कोई भी करंट एसेट्स जिसको आप सेल करके विद इन 12 मंथ्स कैश में कन्वर्ट कर सको। जैसे डेटर्स हैं, डेटर्स से आप विद इन 12 मंथ्स में पैसा रिकवर कर सकते हो। ठीक है, इन्वेंट्री है उसको सेल करके पैसा रिकवर कर सकते हो। तो 12 महीने के टाइम पीरियड में जो कैश में कन्वर्ट हो सके वो वाली करंट एसेट्स इसमें कवर हो जाएगी। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे ल्यूज टूल्स, स्पेयर्स, स्टॉक एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये आपकी करंट एसेट्स के अंडर कवर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा करंट रेशियो। तो अगर कंपनी का करंट रेशियो 2:1 से ज़्यादा है, इसका मतलब होता है कि कंपनी की इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी कम रिस्की है, कि फाइनेंशियल रेशियो ठीक है, 2:1 रेशियो अच्छा होता है। लेकिन अगर 2:1 से ज़्यादा है इसका मीन्स हुआ कि कंपनी रिस्की नहीं है। लेकिन इसका हम ये भी कह सकते हैं कि कंपनी ने अपने जो फंड्स हैं उनको सही से यूज़ नहीं किए, यूटिलाइज नहीं किए, वो आइडल पड़े हैं, तो ये भी कह सकते हैं। और अगर कंपनी का आइडल रेशो कम है, 2:1 से कम है, तो उसको क्या कहेंगे कि कंपनी रिस्की है, ये करंट अपने जो करंट लायबिलिटीज़ है उसको पे करने में कैपेबल नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा करंट रेशियो। मेजर्स ओवरऑल शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताता है हमारा करंट रेशियो। और नेक्स्ट जो आता है वो आएगा क्विक रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो में, लिक्विडिटी रेशियो में दो थी, करंट रेशियो, नेक्स्ट है क्विक रेशियो। तो हमने अभी पढ़ा है करंट रेशियो के बारे में। अब हम देखते हैं क्विक रेशियो क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। अब हम कहेंगे कि एक जो क्विक एसेट्स है ये क्या होती है। तो क्विक एसेट्स का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेज। अगर हम करंट एसेट्स से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेज को माइनस कर दें, इन दो आइटम्स को, तो हमारे पास क्विक एसेट्स आ जाती है। ठीक है, समझ गए। करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हम लेस कर देते हैं तो क्विक एसेट्स आ जाती है। और क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी क्विक रेशियो का फॉर्मूला है।
तो करंट रेशो था उसका आइडियल रेशियो था 2:1 का, लेकिन यहाँ क्विक रेशो का आइडियल रेशियो है 1:1। ये बताता है कि कंपनी में जितनी क्विक एसेट्स हैं उतनी ही करंट लायबिलिटी हो सकती हैं। अब ये जो करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स से हमने इन्वेंट्री क्यों माइनस कर दी, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न ये बताता है कि कंपनी जो इन्वेंट्री को सेल करती है, जब कैश में हम कन्वर्ट करते हैं उसको, तो सेल करने में टाइम लगता है मार्केट में। और क्विक रेशो का मतलब होता है कि विद इन 1 मंथ या शॉर्ट पीरियड में हम जो एसेट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, वो क्विक एसेट्स में आता है। ठीक है, तो इन्वेंट्री और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है उनको हम विद इन 1 मंथ कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए इन दोनों को करंट एसेट्स से एक्सक्लूड किया गया है। चलिए, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो और बाकी हम जो 3 रेशियोज़ हैं, जैसे आज हमने लिक्विडिटी रेशियो किया है, और अब बाकी के 3 रेशियोज़ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो सॉल्वेंसी रेशियो है, एक्टिविटी रेशियो है और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए, आज के लिए थैंक यू। और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए।